हेलो स्टूडेंट, कुछ पर्सनल रीजन के कारण भी वीडियो नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब वीक में रेगुलर जी वीडियोज आएंगी। तो हम लोगों ने मॉडल्स तक किया हुआ था और आगे का टॉपिक है हमारा टेंस। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं टेंस 12 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि हमारा फर्स्ट टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 3 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे होता है, इसमें इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस ऑब्जेक्ट। तो हम जनरली ये चीज़ें हम जानते हैं, लेकिन हम कंफ्यूज बहुत होते हैं कि हम कहाँ सब्जेक्ट के साथ यस और ईएस लगाएं और कहाँ ना लगाएं। तो आज ये सारी कन्फ्यूजन हम लोग दूर करेंगे। तो जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस लगा हुआ है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर हम कैसे पहचानेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, कैसे पहचानेंगे? कैन यू टेल मी? सिंगुलर सब्जेक्ट अकेले होता है, उसके साथ कोई नहीं होता। जैसे फैमिली में लोग अकेले होते हैं, वैसे सब्जेक्ट भी अकेले ही होता है। उसमें ही आएंगे, सी आएंगे, इट आएंगे और किसी का नेम भी आएगा, जैसे राम, मोहन, सीता, गीता। ओके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिखा है एक सेंटेंस, वह सुबह 7 बजे उठता है। क्योंकि वह यहाँ पे अकेला है फैमिली में, इसलिए वह अपने साथ अपनी वर्ब के साथ यस या ईएस को लेता है। तो ये सेंटेंस हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ही gets up at 7 o'clock in the morning. ओके। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मोहन 9 बजे स्कूल जाता है। इसको हम बनाएंगे मोहन goes to school at 9 o'clock. ओके। नेक्स्ट है वर्षा होती है, इसको बनाएंगे इट रेन्स। ओके। तो ये सारे सेंटेंसेस में देखिए, ये लोग अपनी फैमिली में सिंगल सिंगल थे, इसलिए इन्होंने अपनी वर्ब में यस या ईएस लिया। लेकिन आगे हम देखेंगे जहाँ पे वर्ब प्लूरल जो वर्ब होती है, प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं, वो कहते हैं कि मैं अपने में ही इनफ हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही अपना सारा काम कर सकता हूँ। तो वो अपने साथ वो वर्ब में यस या ईएस नहीं लेते, उनके साथ सिंपल हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। ओके। जैसे मैं अखबार पढ़ता हूँ, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? आई रीड न्यूज़पेपर। ठीक है। हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। तुम बाजार जाते हो, यू गो टू मार्केट। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंस हम लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसा कि यहाँ पे जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो अपने साथ वर्ब में यस या ईएस लेता है, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो वह अपने साथ वर्ब में यस या और ईएस नहीं लेता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट और कोई भी नेम हो सकता है। और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं? आई, वी, यू, दे और कोई भी अगर एक से ज़्यादा नेम होंगे, जैसे राम और श्याम, तो वो भी प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा। ओके। अब इन्हीं सेंटेंस का हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो जैसे रूल्स इसमें थे सिंगुलर और प्लूरल के, वैसे ही रूल्स इसमें भी होते हैं। बस इसमें क्या होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू लगाते हैं। मैंने स्ट्रक्चर अलग अलग लिख दिया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। जैसे देखो यहाँ पे वह सुबह 7 बजे नहीं उठता है, तो वह यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए अपने साथ, क्योंकि यहाँ पे डू और डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसलिए यहाँ पे ये जो है सब्जेक्ट है अपने साथ डज लेगा और डज में ही ये ईएस ले लेगा। तो इसका बनेगा ही डज नॉट गेट अप एट 7 o'clock in the morning। ओके। मोहन 9 बजे स्कूल नहीं जाता। मोहन भी बच्चों यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए मोहन के साथ भी हम डज ही लगाएंगे। मोहन
डज नॉट गो टू स्कूल एट 9 o'clock। ओके, वर्षा नहीं होती है क्योंकि वर्षा भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ लगाएंगे इट डज नॉट रेन। ओके, मैं अखबार नहीं पढ़ता हूँ। यहाँ पे देखो आई है, वी है और यू है, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। ये कहते हैं कि हमको एस या ईएस की ज़रूरत नहीं है, इसलिए अपने साथ डू वर्ब लेते हैं। आई डू नॉट रीड न्यूज़पेपर। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। तुम बाजार नहीं जाते हो। यू डू नॉट गो टू मार्केट। ओके, अब इन्हीं सेंटेंस का हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनते हैं। एक, जैसे हम क्या शब्द जो है पहले लगाते हैं, क्या वह 7 बजे उठता है, वह 7 बजे, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह बाजार जाता है। और एक दूसरा हम बनाते हैं कि वह बाजार क्यों जाता है, कैसे जाता है। मतलब ये है कि इंट्रोगेटिव वर्ड जो है अगर वो सेंटेंस में सबसे पहले लिखा जाता है तो उसकी इंग्लिश डू या डज लगती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और अगर इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस के बीच में लिखा जाता है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, तो उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखते हैं, डू या डज के पहले लिखते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। ओके, क्या वह 7 बजे उठता है, क्योंकि वह यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम यहाँ पे डज लगा देंगे। डज ही गेट अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। ओके, वह 7 बजे क्यों उठता है। यहाँ पे देखो क्यों शब्द है हमारा, क्यों क्वेश्चन वर्ड जो है, AWH वर्ड जो है, ये सेंटेंस के बीच में आया है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे बनाया है डज ही गेट अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, इसी सेंटेंस में हम क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिख देंगे। क्यों की इंग्लिश होती है वाई, तो वाई हम सबसे पहले लिख देंगे। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे, वाई डज ही गेट अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। क्या हम क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि यहाँ क्या शब्द क्वेश्चन वर्ड हमारा सबसे पहले आया है, इसलिए इसकी इंग्लिश सबसे पहले हम लगाएंगे। और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हम है, तो हम के लिए हम डू लगाते हैं। डू बी प्ले क्रिकेट। और इस सेंटेंस में देखिए हम क्रिकेट कब खेलते हैं, एक कब जो क्वेश्चन वर्ड है जब बीच में आता है तो इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लगाते हैं ना। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे डू बी प्ले क्रिकेट है और यहाँ पे कब जो है बीच में आया है, तो इसी सेंटेंस से डू बी प्ले क्रिकेट है तो हम यहाँ लिख देंगे व्हेन डू बी प्ले क्रिकेट। ओके, क्या तुम बाजार जाते हो। डू यू गो टू मार्केट। नेक्स्ट, तुम बाजार कैसे जाते हो, मतलब पूछने का मतलब कैसे जाते हो, साइकिल से जाते हो, बाइक से जाते हो, कार से जाते हो। तो कैसे की इंग्लिश होती है हाउ, तो यहाँ पे कैसे की इंग्लिश हम सबसे पहले लगा देंगे। बाकी सेंटेंस जैसे है वैसे ही रहेगा। यहाँ पे देखो डू यू गो टू मार्केट है, इसी के पहले हम हाउ लगा देंगे, हाउ डू यू गो टू मार्केट। ओके, तो आज हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट पढ़ लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को दोबारा से फिर से देख लीजिएगा। आई बिलीव आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग।